बच्चों 9.4 का जो है 16 नंबर तक बताए थे। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु जो है 0-2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिससे कि किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परवन्नता उसके y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा प्रवणता dy/dx प्रश्न से कहता है कि प्रवणता और उसके y निर्देशांक का गुणनफल। तो ये हो गया आपको y इंटू dy/dx उसके x निर्देशांक। प्रवणता और y निर्देशांक है ना के गुणनफल x के निर्देशांक के क्या है बराबर है। लीजिए तो ये हो गया y dy इजिकल टू x dx। समाकलन लेने पर y dy इजिकल टू x dx है ना। समाकलन कर दीजिए तो y² 2 इजिकल टू x² 2 प्लस 3 है ना। इसका एलसीएम ले लीजिए y² 2 इजिकल टू ये हो गया आपको 2 x² प्लस 2c है ना। ये और ये कट गया बराबर के चलते y² इजिकल टू x² प्लस 2c ये हो गया आपको y² माइनस x² इजिकल टू 2c समीकरण 1। अब यहाँ पर जो है बिंदु 0-2 से होकर जाती है। तो यहाँ पर जो है इसको संतुष्ट करेगा समीकरण 1 को। तो ये हो गया आपको -2 का होल स्क्वायर माइनस 0² इजिकल टू 2c ये हो गया 4 माइनस 0 इजिकल टू 2c 4 इजिकल टू 2c देयरफॉर c इजिकल टू 4/2 समीकरण 1 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में c का मान रखने पर
तो ये हो गया आपको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2c वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2c का मान जो हो गया 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4। कहता कि वक्र जो है एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा को बिंदु -4 -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है ना। यदि वक्र बिंदु -2 और 1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चूँकि हम ज्यामिति से जानते हैं कि दो बिंदु से जाने वाले रेखा की ढाल दो बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल इजिकल टू वाई माइनस y1 बाय एक्स माइनस x1 इतना होता है। अब यहाँ पर जो है बिंदु आपका दिया हुआ है बिंदु होगी आपको 4 - 3 -4 -3 से जाने वाली रेखा की ढाल इजिकल टू y माइनस y1 के स्थान पर होगी आपको -3 बाय एक्स -4 ये हो गया आपको y + 3 बाय एक्स + 4। प्रश्न से कहता है यहाँ पर कि इसकी प्रवणता यानी कि dy/dx इजिकल टू 2 × y +3 बटा x + 3 इसके जो है क्या होगा बराबर होगा दुगनी। प्रश्न से अब इसको जो है तिरछा गुना कर दीजिए सेपरेट यानी कि ये हो गया आपको y + 2 × dy बाय y + 2 y + 3 इजिकल टू ये हो गया 2 बाय x + 4 × dx। समाकलन लेने पर एक बटा y + 3 dy इजिकल टू 2 एक बटा x + 4 dx ये हो गया 1 log
वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया log y प्लस 3 log x प्लस 4 का होल स्क्वायर। बिंदु टू -2 1 से जाती है, -2 1 से होकर जाती है। तो ये हो गया आपको log y प्लस 3 इज इक्वल टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस c, है ना। इसमें मान पुट कर दीजिए। y का मान हो गया 1 इज इक्वल टू log x -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस c। यह लिख दिया log 4 इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर log 4 इज इक्वल टू log 4 बराबर के चलते कट गया। देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 में c का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में c का मान आपको log y प्लस 3 log x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस c log y प्लस 3 log x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, log y प्लस 3 log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना। लॉग कैंसिल कर दीजिए। y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखिए बच्चों, कहता है कि एक गोलाकार गुब्बारा का आयतन जिसमें हवा भरकर फुलाया जा रहा है और अस्थिर गति से बदल रहा है। यदि प्रारंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई और 3 सेकंड के बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड के बाद गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगा। तो
माना कि गुब्बारे आयतन इक्वल टू भी, इसलिए प्रश्न से dV बाय dt इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ पर भी से मतलब वॉल्यूम, ये जो है गोला हो गया। जब बैलून को जब फुलाया जाएगा तो ये क्या हो गया, गोला। तो गोला का आयतन कितना होता है, गोला का आयतन यहाँ पर दे दिए, तो d बाय डी टी ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू के। चूँकि भी इक्वल टू 4/3 गोले का आयतन, गोला आयतन भी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो गया आपको। अब इसको आप कलन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो गया 4/3, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के। ये हो गया आपको, ये कट गया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के। टी के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है डी आर बाय डी टी। ये हो गया आपको 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी इक्वल टू के। तो ये हो गया आपको कितना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के बाय के इंटू डी टी। समाकलन लेने पर सही हो गया आपको 4 पाई कॉमन हो गया कांस्टेंट, ये हो गया आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू के कांस्टेंट, ये हो गया डी टी। ये हो गया 4 पाई, ये हो गया आर क्यू बाय क्यू इक्वल टू के टी। प्लस सी। तो ये हो गया आपको 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 के टी प्लस सी आर क्यू अब यहाँ पर जो है कहता है कि यहाँ पर जो है पहले जो है गुब्बारा नहीं जब फूला हुआ था तो उसके मान लेंगे क्या चीज 0। तो ये हो गया आपको पुट
ये हो गया आपको जीरो डिग्री, यानी कि t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 3। और इसमें जो है मान पुट कीजिए, तो ये हो गया आपको 4 पाई r के जगह पर 3 Q/3 के t इज इक्वल टू 0 प्लस c। ये हो गया 4 पाई इंटू 27/3, ये हो गया 9 इज इक्वल टू 0 प्लस c। 9 चौक 36 पाई, ये हो गया आपको c इज इक्वल टू 36 पाई। समीकरण 2 में मान रख दीजिए। समीकरण 2 में c का मान रखने पर तो ये होगी आपको 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू KT प्लस c। 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू KT प्लस 36 पाई, है ना। इसको पाई वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो गया आपको 4/3 पाई पुनः again r is equal to 3 30 सेकंड के बाद क्या होगा, तो ये हो गया आपको t इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 6। 3 सेकंड के बाद जो है, पहले 3 सेंटीमीटर था, है ना। अब यहाँ पर जो है 30 सेकंड के बाद जो है 6 सेकंड में हो जाता है। 3 सेकंड के बाद 6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसका आयतन क्या होगा, तो ये हो गया आपको कितना, यहाँ पर मान पुट कीजिए, तो ये हो गया 4/3 पाई, ये हो गया r के जगह पर 6 Q इज इक्वल टू K, T का मान 3 प्लस 36 पाई, ये हो गया आपको 4/3 पाई, ये हो गया 216, 6 का Q 36 गुने 6, 3 दूना 6, ये हो गया आपको 36 दूना 72, 4 पाई इंटू 72 इज इक्वल टू 3 के इसको 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया आपको कितना, K प्लस 12 पाई। इसको काट दीजिए, तो ये हो गया आपको 24 72, 24 चौक 96 पाई इज इक्वल टू K प्लस 12 पाई, ये हो गया 96 पाई माइनस 12 पाई इज इक्वल टू K। 6 2 8 8 6
6 2 4 ये हो गया आपको के का मान समीकरण 2 में के तथा सी का मान रखने पर फोर बाई थ्री पाई आर क्यू इक्वल टू के का मान हो गया 84 पाई टी प्लस सी का मान जो हो गया आपको 36 पाई इसको आर का मान निकालना है, कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये हो गया आपको आर क्यू इज इक्वल टू 84 पाई टी बाय आर क्यू बाय 3 इज इक्वल टू 84 पाई टी प्लस 36 पाई बाय 4 पाई। इससे जो है 4 पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया आपको 4 दूना 8 21 84 टी प्लस 9 पाई 9 हो गया और ये हो गया आपको बटा 4 पाई, ये और ये कट गया, तो ये हो गया आपको 21 टी प्लस 9, ये हो गया आपको आर क्यू बाई 3। देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू तिरछा गुना कीजिए, 61 63 टी प्लस 9 27। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 63 टी प्लस 27 का होल पावर 1/3